वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सैम्पल पेपर है क्लास 10th का और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉपर की हेल्प से कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या डाला गया है। इस ड्रॉपर की हेल्प से इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला गया है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम क्लोराइड है। मतलब H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से रिएक्ट करेगा। ओके फाइन। अब उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे ये सब चीज डली हुई है, मतलब ऐसा मत समझिए, इसमें कॉक लगा दिया। ये देखिए कॉक लगा दिया। अब ये डिलीवरी ट्यूब से एक मॉइस्ट लिटमस पेपर, यहाँ पे एक लिटमस पेपर रखा हुआ है और गार्ड कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। और देखिए यहाँ पे ये जो फ्यूम्स ये आ रही होंगी ना, तो ये यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई ये लिटमस पेपर, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हुआ, डिलीवरी ट्यूब और ये कलर चेंज हुआ, तो किसकी वजह से चेंज हुआ। तो वी हैव ऑप्शंस, प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से, क्या उसमें एसिड था, प्रेजेंस ऑफ बेस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ H+, प्रेजेंस ऑफ लिटमस पेपर विच एक्ट एज एन इंडिकेटर, और प्रेजेंस ऑफ लिटमस। अब देखिए लिटमस पेपर के प्रेजेंस से चेंज हुआ, ये तो ठीक है, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऑप्शन है इन चारों में से कौन सा वैलिड है, फर्स्ट और सेकंड वैलिड है, या ओनली थर्ड, या ओनली सेकंड, या ओनली फोर्थ वैलिड है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। अब देखिए H2SO4 क्या होता है, H2SO4 डाला गया है। H2SO4 देखिए H2SO4 और यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस NaCl के साथ। अब मुझे बताइए ये जो H2SO4 डाला गया है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। इसका मतलब देखिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव, तो 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव, राइट। तो 2H पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब है कि H2SO4 में से कौन सा आयन उठ के आएगा, H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में हो तो वो क्या प्रेजेंस होती है, एसिड की। H पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में है, इट मीन्स इट शोज एसिडिक इन नेचर। एसिड होगा तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो किसकी वजह से हुआ ये सब, एसिड H+ आयन की वजह से। तो ऑप्शन है क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बात तो ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट दिए हुए हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ बेस भी करेक्ट, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ओनली सेकंड की वजह से नहीं, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, ये सही है कि प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी ओनली थर्ड सही। ओके, अगर वो हमें फर्स्ट और थर्ड दोनों देते तो हम दोनों पे टिक करते, लेकिन सिर्फ उन्होंने फर्स्ट के साथ सेकंड दे दिया, तो ये मैच रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 प्लस HCl गिव्स यू दिस एंड दिस। मैं रिएक्शन पहले लिख लेती हूँ। रिएक्शन दी हुई है MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl gives you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई। इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो की हुई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, या रिड्यूसिंग, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल एक छोटी सी डेफिनेशन में बताती हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ये दोनों ही निशानी है ऑक्सीडेशन की। इस दोनों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ठीक उसका उल्टा ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, ये मैंने वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए MnO2 को देखिए, इसके साथ अभी तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बट आफ्टर रिएक्शन Mn के साथ ऑक्सीजन देखिए रिमूव हो गया। देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो गया, राइट।
तो ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना मतलब ये क्या शो कर रहा है, Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन है, पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव होना मतलब रिडक्शन हो गया। अब उसी तरीके से Cl के साथ देख लीजिए, यहाँ पे पहले रिएक्शन के पहले ये HCl था, बट आफ्टर देखिए ये यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऐसे बन गई, मतलब क्लोरीन का क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, देखिए क्लोरीन के साथ था हाइड्रोजन, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो गया, HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आप कहेंगे अबे पानी का क्या, अब पानी को आप कैसे लेंगे, आप ये बोलेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका ये इसको नहीं लीजिए, ठीक है। हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज के साथ अगर ऑक्सीजन है और बाद में अगर रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है वो। MnO2 इज रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है, यही हमने बोला कि MnO2 रिड्यूस हो रहा है, सही है। लेकिन HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O, देखो HCl क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, नहीं। मैंने बोला ना ये पानी को मत लीजिए क्योंकि हमें एलिमेंट की डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे H के साथ क्या है, Cl, तो अब Cl के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही है, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। एंड HCl मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू O2, बिल्कुल सही है। देखिए यही मैंने लिखा कि हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और Mn का क्या हो गया, रिडक्शन, इज रिड्यूस टू MnCl2, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। दो ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ, ये अगेन टोंग है और मैग्नीशियम रिबन है। ये कौन सी रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, और ये वॉच ग्लास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा होगा, ये देखिए हो कुछ ऐसा रहा होगा हमारे साथ कि ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू MgO। थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होगा, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होगा, बराबर है, बिल्कुल सही बोला। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो उन्होंने बोला है कि ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड कलरलेस गैस विच टर्न्स वाटर टू लिम की। अच्छा, एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें से क्या करेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ठीक है। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या ब्राउन पाउडर बनाता है जलने के बाद, दिस इज रॉन्ग। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, क्या ये जब, अब देखिए कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, मतलब इसमें से मुझे बताइए क्या कार्बन है भी, अगर कार्बन ही नहीं है तो टर्न्स कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान क्या है कि वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, राइट, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कलरलेस गैस है तो पर कार्बन तो है नहीं, तो कहाँ से सी आएगा कहाँ से, राइट, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, आप पता है मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है ना तो उसमें स्पार्कलिंग एकदम व्हाइट लाइट बर्न होती है, तो ये ऑप्शन सही है कि स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट से वो ऑब्जर्व होती है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस विच वन ऑफ द ऑप्शन टेबल इज करेक्ट। ये जो टेबल दी है पूरी की पूरी एसिडिक ऑक्साइड की टेबल दी हुई है, यहाँ पे यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट इनकम्बशन। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये इसमें से हो सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, इसके बारे में, पर आपको ये तो पता है कि पानी की ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो वेस्ट, जो जैसे स्विमिंग पूल में भी जो पानी होता है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, राइट, ताकि वो जर्म्स बैक्टीरिया हटा सके, तो जिसमें क्लोरीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये दोनों तो सही है, क्लोरीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, दोनों क्लोरीन तो सही है। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या निकलेगा। आप सांस लेते हैं, आप लेते क्या है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या देते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर तो क्लोरीन इज करेक्ट ऑप्शन, और रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या निकालते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं, राइट ये दोनों सही है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब किसी बच्चे को एसिडिक ऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड वो होता है जब पानी, वैसे तो गैस एसिडिक नहीं होती, लेकिन जब पानी में हम घोलते हैं ना तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ मिलाएंगे तो आपको बनेगा H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम क्लोरीन के साथ वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ना तो हमें मिलता है CCl4+O2। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। और एक और मैं यूज बताती हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो गंदा वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर, उसका pH लेवल बहुत ज्यादा होता है। जो वेस्ट, बिल्कुल गंदा पानी, वेस्ट वाटर जो होता है ना, उसका pH लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई का मतलब ये देखिए, ये वाटर है, सपोज कीजिए पानी है, पानी का न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है, तो pH लेवल हाई मतलब यहाँ जाएगा, तो काफी ज्यादा हाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एसिडिक नेचर देता है पानी के साथ मिलने पर, तो ये pH वैल्यू को लो कर देता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और क्लोरीन मिलाएंगे पानी में, तो ये पानी का क्या कर देता है, pH लेवल क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो देखिए ये रिड्यूस करके pH वैल्यू क्या कर दी, pH वैल्यू को क्या कर दी, स्मॉल कर देता है, वो कम कर देता है, पानी की pH वैल्यू कम कर देता है, तो पीने लायक बन जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाती है, H2CO3। और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, क्लोरीन हमें पता ही है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये CO दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, अगर पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 एटम्स चाहिए, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना तो हमें CO मिलता है। देखिए एक ऑक्सीजन कम हो गई, तो ऑफ कोर्स ये भी मिलता है। अगर प्रोडक्ट इनकम्प्लीट कंबशन है तो CO भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एसिडिक गैस नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ मिलाओगे, प्लस करोगे पानी के साथ, तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता। ठीक है, अब मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। On placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, क्या बोला हुआ है, on placing a copper coin in a test tube green ferrous sulfate solution it will observe that ferrous sulfate solution will be। आप मान लीजिए कि हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का क्या है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। बराबर है, बिल्कुल सही बोला मैंने, ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसमें मैंने डाल दिया कॉइन को। अगर मैं कॉइन को डालूंगी ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉइन किसका है, कॉपर का, तो मुझे बताइए कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, FeSO4 कर देते हैं, फेरस सल्फेट। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये आपस में रिएक्शन भी करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फेरस जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत हाई है, ये ज्यादा पावरफुल होता है, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हैंस गिव नो रिएक्शन, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिमेन्स ग्रीन। यानी रिमेन्स ग्रीन का क्या मतलब है कि ये जो अपना सॉल्यूशन है वो ग्रीन के ग्रीन ही रहेगा, विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन, कॉपर चेंज कॉइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन इज मच राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द और बाकी के क्वेश्चन अपलोड करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।